सेठ JS सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कृष्ण भक्ति के पद के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पद्य नंबर 3 कान्हा भये बस बांसुरी के इन पद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके कवि है रस खान। काव्य को पढ़ने से पहले हम रस खान के जीवन के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। रस खान का जन्म सन 1548 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1628 में हुआ था। रस खान का जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति पद उन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। उनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रह्म महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रस खान के कवित्व सवये अपने आप में अद्वितीय है। रस खान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रस खान एवं प्रेम वाटिका। इस प्रस्तुत पद में रस खान ने सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्ष्या करती रहती हैं। सोतिया से पीड़ित गोपियाँ अब ब्रज में रहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरे कवित्व में कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ सोतिया के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के होठों पर थी, वह अपने होठों पर रखने से इनकार कर देती हैं। कवि ने दोनों कविताओं में गोपियों को मनस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। तो आइए दोस्तों, हम पद को बारी बारी से पढ़ते हैं और इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निशी घोष रहे संग साथ लगी, यह शोतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोही लियो मनमोहन को, रस खाने सदा हमको दहिए। मिली आओ सभी सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। तो कान्हा यानी श्री कृष्ण भगवान, भय यानी हुए, बस बांसुरी के यानी कि कृष्ण जो है अब वो बांसुरी के हो चुके हैं। अब कौन सखी यानी कि सखी, अब कौन हमको चाहिए। चाहिए यानी चाहना, ठीक है। अब हमें कौन चाहेगा। कृष्ण जो है वो तो बांसुरी के हो चुके हैं, तो हे सखी हमको कौन चाहेगा। निशी घोष रहे संग लगी, निशी घोष रात दिन रहे संग लगी, यानी कि रात दिन बांसुरी जो है कृष्ण के साथ ही रहती है। यह सोतिन तापन क्यों सहिए, जिस तरीके से सोतिन यानी डा के रूप में यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया है। डा का अगर गुजराती में प्रयोग करें हम, तो जिस तरीके से एक पति की दूसरी पत्नी होती है, उससे डा कहा जाता है। तो वो कहती है गोपिया कि हे सखी, रात दिन बांसुरी जो है वो सदैव कृष्ण के साथ रहती है, वो शोतिन का काम करती है। तो वो जो तापन देती, दर्द देती, दुख देती है, क्यों हम उनको चाहें। जिन मोही लियो मनमोहन को, यानी कि जिसने मोही यानी कि अपने बश में कर लिया
मन को मोहने वाले ऐसे कृष्ण भगवान को तो ही रसखान सदा हमको चाहिए, रसखानी सदा हमको चाहिए। यानी रसखानी सदा हमको दहिए, यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ बांसुरी ने रसखान यानी मनमोहन को चाह लिया है, यानी कि अपने मोह में कर लिया है। तो अब हमें क्या चाहिए? चलो मिली आओ सबे सखी, यानी कि चलो ये सखी सब मिलकर चले जाते हैं यहाँ से, भागी चले, यानी कि चले जाते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, यानी कि अब तो इस ब्रज भूमि में कृष्ण और बांसुरी ही रहेंगे, हम सदैव यहाँ से चले जाते हैं। अर्थात पूरे पद का अर्थ होता है कि हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कहती है कि हे कान्हा, को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वे कहती हैं कि हे सखी, अब कृष्ण हमको क्यों चाहेगा, क्योंकि उनके पास तो सदैव बांसुरी रहती है। यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहती है, ये रात दिन हमें घास देती हैं, यानी कि तड़पा देती हैं। हम यह श्रुतिया डाह क्यों सहे, यानी कि हम इस श्रुतिया डाह को उनके साथ रहकर क्यों सहे। इस बांसुरी ने कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी। इसीलिए हे सखी, आओ हम सब ब्रज को छोड़कर भाग जाए और हमारा स्थान इस बांसुरी ने ले लिया है। अब तो ब्रज में बस बांसुरी ही रहेगी। चलो अब दूसरे पद के बारे में अध्ययन करते हैं। मुँह पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोगी। मोरपंख, यानी कि अब इस पद में वो कृष्ण का स्वांग करती हुई दिखाई देती हैं। तो वो कहती है कि मोर पंख सिर ऊपर रखी हो, यानी कि मोर के पंख जो है वो उनके सिर पर रखेगी। गुंज की माला गले पहराएगी, यानी कि गुंजे की माला जो है वह उनके गले में वो पहनेगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लटुकी, यानी कि पीतम्बर जो है वह उड़ेगी वो, और लटुकी लई लटुकी, यानी कि लंगोटी जो है उनको भी वो पहनेगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, वन में जाएगी गोधन के साथ, गायों के साथ, ग्वारन का स्वांग भी वो करेगी और पूरे वन में भी फिरेगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, यानी कि जितने भी उनको अच्छा लगता है कृष्ण भगवान को वो सब हम करेंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, यानी कि जितना भी तुमको अच्छा लगता है सबके सब स्वांग हम लोग करेंगे। या मुरली मुरलीधर की अपराधन अधरान धरी अधरान धरोगी, यानी कि वो कहती है कि जिस तरीके से तुम्हारे संग सदैव मुरली रहती है और जिस मुरली को तुम अपने होठ पे अधराधन यानी होठ पे ग्रहण करते हैं, यानी कि उसी बांसुरी को हम अपने होठों पे कभी नहीं रखेंगे। अर्थात पूरे पद का अर्थ होता है कि श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, हम अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में घुंघली के लाल लाल दानों वाली माला पहनेगी, अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेंगे और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में भी जाकर गायों को चराने का अभिनय करेगी। श्री कृष्ण को जो भी पसंद था वह सब कुछ करेगी, पर एक काम वे कभी नहीं करेगी। श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रख कर बजाया था उस बांसुरी को वो अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी, क्योंकि उसे वह अपनी सौतीन समझती है। तो आइए दोस्तों, इनके 3 विकल्प हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। कृष्ण किसके हो गए थे, इनके 4 आंसर दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर ढूंढकर हमें लिखना है। गोपी के, राधा के, बांसुरी के, मोरपंख के। तो उसका सही उत्तर है बांसुरी के। गोपियाँ ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती हैं? तो ब्रज में गाय के रहने से, ब्रज में ताप बढ़ने से, ब्रज में ग्वारन बाल के रहने से, ब्रज में बांसुरी के रहने से। तो उसका उत्तर है ब्रज में बांसुरी के रहने से।
गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेगी? गुंजा की, मोरपंख की, फूलों की और मोती की। तो हमने दूसरे पद में देखा इसका आंसर वो किसकी माला पहनेगी? गुंजा की। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों ठीक उसी तरह आपको एक एक वाक्य के उत्तर, 2 वाक्य के उत्तर और 3-4 वाक्यों के उत्तर भी इसी भावार्थ को समझ के लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।